क्या आप भी मेडिकल स्टोर पर जाकर महंगी दवाइयाँ खरीदने से परेशान हैं? क्या आपको पता है कि जो दवा आपको 100 रुपये में मिल रही है, वैसे ही सेम दवा आपको सिर्फ 20 या 30 रुपये में भी मिल सकती है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे जेनेरिक और पेटेंट के बारे में, दोस्तों दवाइयों के बारे में, और यह समझेंगे कि इसके बीच का असली खेल क्या है। तो दोस्तों बिना देरी किए चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पेटेंट के बारे में। जब भी कोई कंपनी सालों की रिसर्च के बाद कोई नई दवा बनाती है तो वह उसका पेटेंट करा लेती है। इसे हम पेटेंट दवा या ब्रांडेड दवा कहते हैं। कंपनी की अपनी रिसर्च और मार्केटिंग का पूरा खर्च वसूलने के लिए उसे वह महंगे दामों पर बेचती है। लेकिन कुछ साल बाद जब वो पेटेंट खत्म हो जाता है तो दूसरी कंपनियां भी उसी सेम साल्ट को इस्तेमाल करके दवा बना सकती है। उन्हें कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत पड़ती, इसीलिए उनकी लागत बहुत कम आती है। इसे हम कहते हैं जेनेरिक दवाइयाँ। चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन लिखी है। अब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको सन फार्मा कंपनी की मोक्स मिल सकती है या फिर एलमोक्स एलेम्बिक कंपनी की भी मिल सकती है। ये दोनों अलग अलग कंपनियों के ब्रांड नेम है, लेकिन इनके अंदर का साल्ट जो है वो एक ही है, जिसको कहते हैं एमोक्सिसिलिन। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दोनों में एक ही साल्ट है, एमोक्सिसिलिन, मोक्स में भी और मोक्स एलमोक्स में भी। तो दोस्तों जो एलमोक्स है वो तो है जेनेरिक, वो हमें 40 से 50 रुपए के बीच में कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। लेकिन जो एलेम्बिक का है वो पेटेंट है, जो है मोक्स 500, वो दोस्तों हमें 150 से 160 के बीच में मिलेगा। तो बस इतना ही अंतर है जेनेरिक और पेटेंट में। दोस्तों जेनेरिक जो है वो हमें सस्ती मिलेगी, किसी भी मेडिकल स्टोर पे हम चले जाएं, और जो पेटेंट है वो थोड़ी सी महंगी मिलेगी। बस इतना ही अंतर है। और जो पेटेंट होती है उस पे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है, एमआर का खर्चा होता है और कंपनी के और भी अलग खर्चे होते हैं, तो वो सब इंक्लूड होते हैं। अब कई लोगों के मन में यह डर आता है कि बॉस अगर दवाइयाँ इतनी सस्ती हैं तो क्या असर भी करेगी, कहीं ये नकली तो नहीं है? तो मैं आपको बता दूं दोनों में एमोक्सिसिलिन ही साल्ट है। और दोस्तों सरकार के कड़े नियमों के अंदर ये निकल के आती हैं और कोई भी नकली दवाइयाँ नहीं होती हैं। इनका रिजल्ट भी सेम होता है, जैसे हमारी ब्रांडेड दवाइयों का रिजल्ट होता है सेम इसका भी रिजल्ट ऐसा ही मिलेगा। और दोस्तों साल्ट दोनों में एक ही होता है, इसलिए इन बस उसमें फ़र्क क्या होता है ब्रांडेड में, क्यों उसका जो पैकेजिंग का खर्चा होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और विज्ञापन का खर्चा होता है, एमआर का खर्चा होता है, और कंपनी के और भी कई खर्चे होते हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट का, तो इसीलिए उसका थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है। लेकिन दवाई का जो साल्ट होता है दोनों में साल्ट एक ही होता है, तो खर्चा बस एडवर्टाइजमेंट का कंपनी उसका ही खर्चा निकालती है आपसे, लेकिन असर दोनों का सेम रहेगा। तो आप जेनेरिक ले लो चाहे पेटेंट ले लो, रिजल्ट आपको सबका सेम ही मिलेगा। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि जेनेरिक और पेटेंट में क्या फ़र्क है, और जेनेरिक इतनी सस्ती क्यों है और पेटेंट इतनी महंगी क्यों है। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अपने परिवार को भी शेयर करें, और ऐसे बंदों को भी शेयर करें जो दवाइयाँ खाते हो, महंगी महंगी दवाई खाते हो, उनके जेब पर लोड पड़ रहा हो, उन्हें शेयर करें, उन्हें भी दिखाएं कि भाई पेटेंट और जेनेरिक में कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि दोस्तों आजकल तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी इस पर बहुत जोर दे रहे हैं कि जेनेरिक दवाई लो। तो जेनेरिक का कोई भी मतलब बुरा रिजल्ट नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, सेम पेटेंट जैसा ही रिजल्ट होता है। तो दोस्तों धन्यवाद।